सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके और एक्सरसाइज को आगे बढ़ा सके। ओके सो बेटा जैसे सब है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी और एक्सरसाइज 13.1 के बेटा एक और दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, है ना। बट उससे पहले हमने पढ़ा क्या था? हमने दो शेप्स के बारे में सरफेस एरिया पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने क्यूब के बारे में, है ना, डिस्कस किया था कैसे फार्मूला जनरेट होता है। एक पढ़ा था क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यस बेटा, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाता है? 6a², राइट। और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा, हमने पढ़ा था क्या होता है? 2 में LB प्लस में BH प्लस में HL, राइट। यही दोनों फार्मूले हमने पढ़े थे कि एक क्यूबॉइड क्या है। हम जिस रूम में बैठे हैं बेटा, ये भी एक क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही अलग होती है ना। इसीलिए इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। अगर ये तीनों सेम है तो हम इसे क्यूब बोलेंगे, राइट। तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि 6 वॉल्स, हमने क्यूबॉइड के लिए क्या देखा था? 6 वॉल्स होती हैं, है ना। और हर एक का अपना हर एक जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है, तो एलिमेंट सबका होता है। तो 6 शेप्स का हमने वहां से ये फॉर्मूला जनरेट किया था, राइट। सिमिलरली क्यूब के शेप में भी हमने यही किया था कि हर एक जो वॉल है उसका क्या हो जाएगा? A² होगा। तो 6 वॉल्स है, 4 तो हमारी दीवारें और एक ऊपर का और एक नीचे का, तो वहां से 6a² क्या आया बेटा फार्मूला? अगर यस योगिता की आईडी से बेटा म्यूट कीजिए। हाँ, तो ये फार्मूला अगर नहीं मतलब ये देखना है कैसे हमने इसे ड्राइव किया था, तो आप वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे बेटा। अब हम आज से अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? किसका माइक ऑन है? ये मैं 2 बार बोल चुकी हूँ, माइक बंद कर लीजिए। बेटा अगर आप जान पूछिए करोगे, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। The floor of a rectangular the floor of a rectangular hall has a पैरामीटर इज 250 मीटर। ठीक है, एक हॉल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है बच्चे, कितना दे रखा है? पेरीमीटर उसका 250 मीटर का। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल्स एट द रेट ऑफ, ठीक है, पेंटिंग द 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is 15,000, then find the value, find the height of the wall। ठीक है, सिंपल है बेटा। देखो एक रूम मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का रूम होगा।
कह रहा है, उसने ना लेंथ नहीं दी, ब्रेथ नहीं दी, कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ ये बोला जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर सभी को पता है ना, एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? किनारे किनारे की वैल्यू है, ठीक है। वो कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में बच्चे? वो दी हुई है हमें 250 मीटर, ठीक है। और वो हमसे हाइट पूछ रहा है, और वो कह रहा है कि चार वॉल्स को, चार वॉल जो है आपकी, जैसे हमारे जिस रूम में आप बैठे हो उसकी चारों वॉल्स देखो, सिर्फ उन चार वॉल्स को पेंट कराने का 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर से 15,000 रुपए का अमाउंट है। तो वो बोल रहा है इस होल की हाइट निकालो। क्वेश्चन समझ आया या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, यस और नो। ठीक है। सो अच्छा, देखो, मान लो बेटा मैं जिस रूम में बैठी हूं ना, मुझे इस रूम की हाइट निकालनी है, या आप जिस रूम में बैठे हो उसकी आपको हाइट निकालनी है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। उसने ना इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो नीचे का फ्लोर है ना, उसकी उसका पेरीमीटर, उसकी पेरीमीटर क्या होता है बेटा? अगर मैं मान लो एक ये रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है, इसकी पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है? ये चीज होगी पेरीमीटर, किनारियां, है ना। इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। हर्ष की आईडी से कैमरा बंद करो बेटा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2L और 2B। पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है ना? पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा? 2 में L प्लस B, क्योंकि दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ होती है, तो वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और उसने बोला है कि चार दीवारों को पेंट करना है, ऊपर का नहीं करना, नीचे का नहीं करना, बस चार दीवारों को पेंट करना है। जब भी बेटा आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि जहां पर आपको क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर सिर्फ चार वॉल्स लेनी है, नीचे का फ्लोर छोड़ देना है, ऊपर की छत छोड़ देनी है, ठीक है, कभी भी ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। चलो मैं पहले लेटरल सरफेस एरिया एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया होते हैं, हमने अभी तक टोटल सरफेस एरिया देखा है किसी भी क्यूबॉइड का, ठीक है बेटा। अभी देखो यहाँ पर क्या है, फ्लोर को छोड़ दिया मैंने, इस फ्लोर को छोड़ दिया, और ऊपर क्या मैंने कैसे छोड़ दिया? ऊपर की सीलिंग को छोड़ दिया, छत को छोड़ दिया। तो मेरे पास क्या बचेगी? सिर्फ चार दीवारें बचेंगी। इन चार दीवारों को हम बोलते हैं, इन चार दीवारों के क्षेत्रफल को या एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझे तो पता है सिर्फ फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का, 2 में LB प्लस में BH प्लस में HL, राइट। मुझे सिर्फ ये पता है। अच्छा, नीचे का क्या होता है? L इंटू बी, हमने फार्मूला जनरेट किया था तब पढ़ा था। नीचे का एरिया क्या होता है? नीचे वाले फ्लोर का L इंटू बी, ऊपर का भी कितना होता है बेटा? L इंटू बी होता है। अगर मैं इस टोटल सरफेस एरिया में से, यानी कि 6 दीवारों में से ये L इंटू बी, L इंटू बी, 2 L इंटू बी घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? कैंसिल कर दिया, बचा क्या? 2BH प्लस में 2HL, यानी कि 2 ब्रैकेट पे BH प्लस में HL, यानी कि ये किसका है बेटा? सिर्फ जो चार दीवारें है ना उनका, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ चार दीवारों को लोगे, ऊपर की छत छोड़ दोगे, नीचे की जमीन छोड़ दोगे। आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो। समझ आया या नहीं? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर मुझे अपने रूम की सिर्फ चार दीवारें लेनी है तो मैं ये लेटरल सरफेस एरिया यूज करूंगी। अगर उसने बोला है छत और ऊपर का छोड़ दो, ठीक है, तो हम इस लेटरल सरफेस एरिया को लेंगे। इसका आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, दो BH प्लस में HL। देखो BH प्लस HL कैसे बना? दो सामने की दोनों दीवारें, ठीक है, और साइड की दोनों दीवारें,
तो दो दो का हम पढ़ चुके हैं कि सेम सेम होता है, तो इसीलिए 2 BH प्लस में 2 HN। ठीक है, तो बस आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, गिवन पार्ट लिख लेते हैं मैं। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है फ्लोर का। अब फ्लोर का पेरीमीटर हमें फार्मूला पता है, ये एक रेक्टेंगल होता है, क्योंकि 6 रेक्टेंगल से मिलके तो क्यूबॉइड बना है। इसका हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू में L+B, ये कितना दे रखा है 250। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं। अब उसने बोला है अगर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, 4 दीवारों को उसने पेंट किया है, उसका कॉस्ट कितना है 10 रुपए मीटर स्क्वायर। तो मैं पहले उसका वो निकाल लेती हूँ, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वो 4 दीवारों का एरिया भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं लिखती हूँ लेटरल सरफेस एरिया है क्या, ये एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा फार्मूला 2 इंटू में, अभी हम पढ़ के हटे हैं, फार्मूला क्या था BH प्लस में HN। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो H कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या B प्लस में L। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ देखू 2B प्लस में L और गुना में H भी चल रहा है, तो ये वैल्यू की जगह पर क्या मैं 2 इंटू में L प्लस BH की यहाँ पर लिख सकती हूँ 250? यस और नो? लिख सकती हूँ या नहीं बेटा? मैंने यहाँ पर इसकी जगह पे 250 इंटू H लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला है 10 रुपए मीटर स्क्वायर की से 15,000 रुपए लग रहे हैं। मुझे ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट 10 रुपए है। ठीक है, और मुझे नहीं पता मेरे पास मेरी 4 वॉल का एरिया कितना है। तो मैं अगर इसको x मान लू, x मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, हुँ? मेरे पास एरिया आ गया वॉल का इतना, 1 मीटर स्क्वायर का वॉल को पेंट कराने का अमाउंट है 10 रुपए। तो मेरे पास मेरा कितना आया है 250H मीटर स्क्वायर। इसको पेंट कराने का कितना होगा अमाउंट, मैं इसको 250H इंटू 10 कर दूंगी बेटा, और अमाउंट मुझे दिया हुआ है कितना 50,000, 15,000, इसको मैं इसके बराबर रख दूंगी और H की वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे, यहां से ये 2,500 हो जाएगा, H आ गया। अब इसे मैं इस साइड ले आती हूँ, 15,000 बटे में 2,500 बराबर में H, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो H कितना आ गया, 25 को इससे करेंगे 150 से तो 6 आएगा, यानी कि 6 मीटर। ठीक है, तो हाइट हमें बतानी थी इस रूम की, जो हमने निकाली है 6 मीटर। चेक करो बेटा और मुझे बताओ समझ आया है या नहीं, या किसी को डाउट है, रिपीट करना है तो बता दो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है बच्चा? ठीक है, सो देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने ना एरिया निकाल लिया जो मेरा एच मुझे पता नहीं था, तो मेरा जो एरिया आया है 4 दीवारों का वो आया बेटा 250H, क्योंकि एच मुझे पता ही नहीं है तो मैंने उसको एच के फॉर्म में ही रहने दिया। ठीक है, अब मान लो ये मेरा एरिया आ गया सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर में।
ठीक है। अब मुझे ये बोल रहा है, अगर मैं एरिया निकाल लेती हूँ और वो बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का 10 रुपए है, तो मेरा अगर ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा तो मैं उतने मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए उसको 10 से गुना कर देती हूँ, करती हूँ या नहीं? तो मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाता है, आता है या नहीं बच्चों, कि कितना रुपए हमें लगेंगे इतना एरिया को पेंट करने में। पर मेरे मेरे पास अमाउंट गिवन है, उसने बता दिया 15,000 है, क्योंकि मुझे एच पता ही नहीं है इसलिए मैंने एच की फॉर्म में रहने दिया। अब मैंने इस अमाउंट को जो दिया हुआ है उसको इसके बराबर रख दिया, क्योंकि अमाउंट तो हमें पता ही था ना, बस उसको मैंने सॉल्व कर लिया बेटा। अभी देखो आप समझ आया, यहां से इसलिए 6 आया, क्योंकि जितना अमाउंट लग रहा है वो 4 दीवारों को करने में वो उसने दिया हुआ था, और ये भी बताया हुआ था 10 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से है। तो मेरा जो एरिया आया था एच की फॉर्म में, मैंने उसे 10 से गुना किया तो मेरे पास आ गया इतने रुपए लगेंगे, और वो उस रुपए जो आए थे ये वाले 2,500 एच, इसको मैंने अपने 15,000 के इक्वल रख दिया, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट के बराबर तो था ना वो। समझ आया? अभी चेक करो बेटा और बताओ, अगर अभी भी डाउट है कोई इशू नहीं है, मैं फिर से ले लूंगी। गुड, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4th नंबर क्वेश्चन। बेटा नोट डाउन करते हुए चलिएगा और खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, वरना क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रह जाएगी। ठीक है, जब हम खुद से ट्राई करेंगे तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछिए फिर मुझसे। ठीक है, इसलिए ट्राई जरूर कीजिए। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to this. ठीक है, how many bricks? Yes बेटा, how many bricks of dimension 22.5 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container? ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन समझना। वो कह रहा है मान लो एक पेंट का डब्बा है। ठीक है बेटा, क्या है? एक पेंट का डब्बा है, उससे ना, ये मैं बता रही हूँ ऐसे, मान लो ये वॉल जो है ये पेंट हो सकती है। इस वॉल का जो एरिया है वो दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन में एक पेंट का डब्बा है जिससे इतना एरिया आपका पेंट हो सकता है। ठीक है, ये एरिया कितना है? 9.375। मैंने इसे एक वॉल का शेप दिया है। अब वो कह रहा है कि आपको भी पता है कोई भी वॉल है तो वो किससे बनी होती है? ईंटें लगी होती हैं, राइट और रॉन्ग? ईंटें लगी होती है ना बच्चों, उसमें ईंटों से तो बनी होती है कोई भी दीवार, तो उसमें ये ईंटें लगी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इतना एरिया में कितनी ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, और उसने क्या दिया हुआ है? एक ईंट का, जो ये एक ईंट है, मान लो ये ऐसी है क्यूबॉइड की शेप में, उसकी उसने डायमेंशंस दी हुई है। कितनी कितनी दी हुई है? 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि इतने एरिया में कितनी ईंटें आप लगा सकते हो, या सिंपल सा उसने बोला है कितनी ईंटों को आप पेंट कर सकते हो इस डब्बे के पेंट से। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं, मुझे एक बात बताओ, मुझे ये एरिया पता है कितना पेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें वो ईंटें लगी हुई हैं, मुझे एक ईंट का पता है, तो अगर मैं एक ईंट का एरिया निकाल लूं, ठीक है, और मैं मान लू इसमें n ईंटें हैं, उसको n से गुना कर दूं, तो उसको मैं बराबर में इसके साथ रख सकती हूँ, यस और नो? क्योंकि एक्चुअल एरिया तो यही है ना, जितनी ईंटें लगेंगी वो यही एरिया तो कवर कर रहा है, राइट? बस हम यही करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ईंट निकाल लेंगे। मान लो इसमें 500 ईंट लग रही है, मान लो, तो मैं एक ईंट का निकाल के अगर 500 से गुना कर दूं तो वो जो एरिया होगा, ये सारा एरिया तो होगा, इसके बराबर ही तो होगा, यस और नो? तो बस यही करेंगे, हम उसे n ईंट मान लेंगे और उसको एक ईंट से गुना करके इसके बराबर रख देंगे।
ठीक है, समझ आया या नहीं? सिंपल उसने पूछा है इससे कितनी ईंटें पेंट हो सकती हैं। ये वॉल मैंने बेटा खुद बनाई है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतना दिया हुआ था कि एक कंटेनर से इतना एरिया आप पेंट कर सकते हो 9.375, और एक उसने ब्रिक को दे दिया जिसकी डायमेंशन दे दी और पूछ लिया ऐसी कितनी ब्रिक आप वो कर सकते हो। तो उसको मैंने उन ब्रिक को उस एरिया में डाल दिया है। ठीक है, चलो तो हम करना स्टार्ट करते हैं। ब्रिक लेंथ 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन ब्रिक क्या लेंगे बेटा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, टोटल सरफेस एरिया ही तो लेंगे क्योंकि पेंट पूरा कर रहे हैं। 2L कितना है 22.5, B कितना है 10 है, B इंटू में H कितना है 7.5 है, 7.5 इंटू में 22.5 है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 225 गुना में 10 प्लस में 10 गुना में 75/10, और यहाँ से 75/10 गुना में 225/10। ठीक है, सबसे पहले आप डेसिमल्स को हटा के उससे कर लो ताकि सॉल्व करना काटना आसान रहे। अब हम इन्हें काटना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो 10 से 10 कट गया, इधर 10 से इधर 10 कट गया, इधर बचा 225 प्लस में 75, और यहाँ कितना बचा 75 गुना में 225/100। ठीक है, सॉल्व करो नोटबुक के अंदर और मुझे बताओ कितना आएगा। 225 को अगर मैं 75 से गुना करती हूँ बेटा कितना आएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 300 प्लस में 75 और इसको हम दोनों को करते हैं। ठीक है, यहां से मेरे पास आएगा 1687.5 में 100। ठीक है, अब डेसिमल लगा देते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है, तो हो जाएगा 168.75। ठीक है बेटा, यहां से इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया 300 में, इसको ऐड किया तो आएगा 468.75। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो और मुझे बताओ यहां तक समझ आया बेटा। ये हमने क्या निकाला है अभी, एक ब्रिक का, एक ईंट का एरिया। चलो चेक करो क्लियर हुआ या नहीं। अभी हमने एक ब्रिक का निकाल लिया, अब मैं मान लेती हूँ N ब्रिक है। ठीक है, हम इसे यहाँ पर लेट करते हैं, N ब्रिक है। ठीक है, लेट N ब्रिक कैन बी पेंटेड आउट बाय द पेंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है बेटा, N हो जाएंगी, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा एक कितना आया था 937.5, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ N से, तो मेरे पास कितनी आ गया एरिया, एक का पता है मुझे, N से करा, N सेंटीमीटर और स्क्वायर, इतना एरिया मान लीजिए, इतना ब्रिक्स का एरिया हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आया एरिया ऑफ N ब्रिक्स।
ठीक है, अभी हम पढ़ के हटे कि जो एन ब्रिक का एरिया जितना हमारा पेंट होगा उतना वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उस एरिया के बराबर होगा, तो मैं उसके बराबर लिख सकती हूँ, यानी कि मैं 93750, ठीक है, इसको, ये हमें दिया हुआ था द एरिया कैन बी पेंटेड बाय द पेंट कंटेनर, कितना दिया हुआ था बच्चे, 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इसके इक्वल तो रख दूं, पर मैं रख नहीं सकती अभी, क्यों नहीं रख सकती बेटा, यूनिट डिफरेंट है, ठीक है, क्यों नहीं रख सकते, यूनिट देखो ये हमारा जो है सेंटीमीटर में आया है और ये जो है वो मीटर में है, तो मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलूंगी, तो मैं क्या करूंगी जब मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं बेटा, गुना करेंगे 100 से या घटाएं डिवाइड करेंगे, बताओ जरा। मैम डिवाइड करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और 100 से करेंगे या 1000 या फिर 10,000 से करेंगे, बेटा देखो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, जब भी हम एरिया लेते हैं, एरिया को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर है, तो यानी कि 2 बार सेंटीमीटर में बदलेंगे, है ना, तो एक बार बदलने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरे के लिए भी 100 से दोबारा, तो 2 बार 100 से करना पड़ता है, ये चीज अच्छे से याद रखना, चाहे आप सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे तो डिवाइड करेंगे, कब, जब एरिया होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, गेटिंग माई पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी देखो पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 9375 डिवाइड बाय 30 और ऊपर हमारा 40 है, तो 30 से 40 कट गई, 40 से 30 कट गई, एक 0 बचेगी, तो ये बचेगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को मैं इस एरिया के इक्वल रख दूंगी, ठीक है, सिंपल है, और मुझे क्या पता लग जाएगा, एन पता लग जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, तो 937.5 एन बराबर में 93750, अब इधर ये क्योंकि मल्टीप्लाई में, इधर जाके बेटा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 93750 डिवाइड में 937.5, ठीक है, पॉइंट हटाया, मोस्टली नीचे जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर चला जाएगा, तो 93750 मल्टीप्लाई 10 एंड दिस कट जाएगा, यहाँ से 10 आएगा, 10 इंटू 10 100, तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आई, 10 आई बेटा, अगर मैं 10 ब्रिक्स सॉरी 100 आई, अगर हम 100 ब्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एरिया आएगा जितना हम पेंट कर सकते हैं उस कंटेनर से, चेक करो और मुझे बताओ समझ आया है या नहीं। पहले हमने एक ब्रिक का निकाला, फिर हमने माना कि उसमें एन, उस दीवार के अंदर एन ब्रिक लगी है, तो मैंने उसे एन से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका जो एरिया दिया हुआ था उसके बराबर रख दिया, लेकिन मैंने ये देखा कि उसका एरिया जो दिया हुआ है वो एरिया सेंटीमीटर में ना होके मीटर में है, तो हमने पहले उसको बदला, और बेटा जब भी एरिया को बदलते हैं हमेशा याद रखना, क्योंकि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हमें 2 बार करना पड़ता है, चाहे डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई, चेक करो और बताओ समझ आया है या नहीं। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बेटा, क्लियर है, मूव करें आगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा,
प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक बार कर लोगे ना, हाथ के नीचे से कर मतलब निकल जाएगा, तो पता लग जाएगा कहाँ कहाँ आप गलतियां कर सकते हो। उसके बाद आप मुझसे अगली क्लास में पूछो अगर आपको डाउट है फिर भी तो। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे, लिख रहे होगे, लग रहेगा हाँ इजी है। जब खुद करने लगते हैं तो हमें छोटी छोटी डिफिकल्टी पता लगती है, और जब वो डिफिकल्टी निकल जाती है तो फिर वो इजी हो जाती है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ खुद से दोबारा होमवर्क में करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बेटा 5th नंबर क्वेश्चन। ये कहता है एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अनदर cuboidal box is 12.5 long, 10 सेंटीमीटर and wide and 8 सेंटीमीटर high. ठीक है, तो उसने बोला है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अभी हम पढ़ के हटे हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, पहले उसने क्यूब दिया है, मैं एक क्यूब बना देती हूँ बच्चे। ठीक है, इस क्यूब का ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर का और नीचे का। ठीक है, ये हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसने बोला है लेटरल सरफेस एरिया लेना है, यानी कि जमीन नहीं लेनी है, फ्लोर नहीं लेना है, और ऊपर का हमें क्या नहीं लेना है, फ्लोर के साथ साथ ऊपर का सीलिंग नहीं लेनी है। और इसने बोला है क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब का 10 सेंटीमीटर एज दी हुई है, तो मैं आराम से निकाल लूंगी लेटरल सरफेस एरिया। गिवन पार्ट में लिखूंगी क्यूब का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a² है ना। तो 4 इंटू में 10 का स्क्वायर, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। राइट और रॉन्ग बेटा? लेटरल सरफेस एरिया में चारों दीवारें ही तो लेनी है हमें, अभी हम पढ़ के हटे हैं। यस, अब वो बोल रहा है क्यूबॉइड का निकाल लो। मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड भी बना के दिखा देती हूँ। इसमें भी बेटा बेस छोड़ना है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया लेना है, और ऊपर का टॉप छोड़ना है, यानी कि सिर्फ हमें क्या लेना है, चारों दीवारें लेनी है। नहीं बेटा, मिस्टेक है आपके आंसर में। चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। डायमेंशंस क्या दे रखी हैं, 12, 10 एंड 8। ठीक है, चलो बना लेते हैं एक बार। 12, 10 एंड 8। 12.5 है, 12 है। 12.5 है, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अभी हम पढ़ के हटे हैं। 2 इंटू में BH प्लस में HL, एल भी ऊपर और नीचे का छोड़ देते हैं, यस और नो? हाँ जी, वेरी गुड। सो यहाँ से बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ से हम लिख लेंगे B कितना है, 10 इंटू में 8 और 8 इंटू में 12.5। सॉल्व करते हैं इसको,
ये 80 हो जाएगा, 2 इंटू में इतना डिवाइडेड बाय 10, और अगर मैं 125 को 8 से गुना करती हूँ तो बेटा 1000 आएगा, बटे में 100, और 100 थोड़ी 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया, 2 गुना में 180, यानी कि 360 आया सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलो अभी मेरा, हमने अभी वो निकाला था क्यूब का, वो आया था आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया 350, किसका ज्यादा हुआ, विच वन हैज ए ग्रेटर वन, क्यूब। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, क्यूब बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब उसने पूछा है कितना है, हाउ मच, तो हम क्या करेंगे, 400 में से 360 माइनस कर देंगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो और बताओ क्लियर हुआ या नहीं बेटा, या डाउट है किसी को। मैं इमेज बार बार इसीलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आप माइंड में एक विजुअलाइजेशन ला सको कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या है। ठीक है, अभी इसी का बेटा सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। वो कहता है सेकंड पार्ट के अंदर कि आपको इन दोनों का ही, इस क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA, और बताना है किसका कितना ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सभी बच्चे होमवर्क में करेंगे और मुझे शेयर करेंगे ग्रुप पे SRN नंबर के साथ फोटो खींचकर। फिफ्थ का लिख लो, फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है विद डायग्राम जैसे मैंने बनाए हुए हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ, गिवन पार्ट, सब कुछ लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। मेरी वॉइस कितने बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, सबको क्लियर, एक बार बताओगे, बाकी बच्चों को क्लियर है। मोहन की आईडी से बेटा आप ना लीव करो एक बार और दोबारा से ज्वाइन करो, और नेटवर्क भी चेक करो। ठीक है ठीक है, बाकी को क्लियर है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या होमवर्क में करना है, ओके। मैं एक बार स्टॉप करके स्क्रीन दोबारा शेयर कर देती हूँ, एक दो बच्चों को स्क्रीन नहीं आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। अभी चेक करो बेटा, क्लियर है आपको स्क्रीन अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6th नंबर क्वेश्चन, कहता है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, ठीक है, इज मेड entirely of glass panes including base held together with a tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. ठीक है, मतलब मैं समझा देती हूँ बेटा, वो कह रहा है, यस बेटा महक की आईडी से बोलो, हैंड रेस किया है, यस बेटा। वो कहता है कि एक, ओके बच्चे कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो कहता है कि ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस पता है ना जिसमें आप पेड़ पौधे उगाते हैं घर के अंदर, ग्रीन हाउस टाइप का, एक्वेरियम देखा है, बस उस टाइप का एक कांच का ऐसा बॉक्स है जो पूरा कांच का है, उसकी जमी बेस भी कांच का है, ठीक है, उसका टॉप भी, मतलब पूरा वो कांच का एक बॉक्स मान लो, या कांच का एक रूम मान लो, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये कांच का बॉक्स है, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है
एंड हाइट भी 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अब वो कहता है इस एरिया इस ग्लास का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो जल्दी मुझे बताओ, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, क्या निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। बेटा एक सेकंड में दोबारा शेयर कर देती हूँ, स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन एक सेकंड के लिए। अभी चेक करो, आप जिसको नहीं आ रही है बेटा, आप लोगों की साइड से मुझे लग रहा है इश्यू है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो बच्चा गिवन पार्ट में लिख लेती हूँ, है ना। तो ग्रीन हाउस लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेक आपकी 25 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 25 सेंटीमीटर। तो टीएस से निकालेंगे, क्योंकि वहीं से हमें पता लगेगा एरिया ऑफ ग्लास। फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। सिंपल फार्मूला लगाते हैं, एल कितना है 30 इंटू में 25, 25 इंटू में बी इंटू में 25, ठीक है। 25 इंटू में 30, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक में बच्चा, और मुझे बताइए आंसर क्या आएगा, कितना एरिया आएगा। 30 को इससे करेंगे 750, 625 और इसको करेंगे 750, ठीक है। यहां से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बताइए जरा कितना आएगा। ऐड कीजिए तीनों को, और तीनों को ऐड करके कितना आएगा चैट सेक्शन में लिखो जरा। मैं 750, 750 और 625 को अगर ऐड करती हूँ बेटा, कितना आएगा। चेक कर लो। टू 125, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा ग्लास का एरिया आएगा, जो उसने पूछा है एरिया ऑफ ग्लास। चेक करो, ये मेरा पहला पार्ट था बेटा, चेक कीजिए सही किया है। वेरी गुड। यूनिट नहीं भूलना, वरना 1 मार्क्स बेटा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट कहता है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब मान लीजिए अगर आप ये सोचे गत्ते का आप डब्बा बना रहे हो, आप उसको सारे उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना, सारे एजेस को जोड़ना पड़ेगा, 6 को। तो आप जोड़ने के लिए क्या करते हो, या तो गोंद फेविकोल का इस्तेमाल करोगे या टेप का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर वो कह रहा है टेप आप यूज कर रहे हो, तो अब बताओ आप कितनी टेप यूज करोगे। अच्छा चलो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं टेप यूज कर रही हूं यहाँ पर, ठीक है, तो मेरी कितनी ऊंचाई पे लगा रही हूं मैं, 4 ऊंचाई पे लगा रही हूँ बेटा। आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। 4 आपकी हाइट हो गई जिन पे आप लगाओगे, राइट। येलो वाला पार्ट देखो बेटा, मैंने 4 हाइट पे लगा दिया टेप, ठीक है। फिर मैंने 4 लेंथ पे लगाया, 1 2 3 और 4, क्लियर है। 4 लेंथ पे टेप लगा दी और फिर 4 ब्रेथ पे भी लगा दी। तो बेसिकली बेटा मैंने 12 जगहों पे लगा दी और देखो पूरा कवर हो गया, यानी कि 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4
हाइट, इतनी टेप लगेगी। ठीक है, समझ आया या नहीं ये बताओ जरा। मैंने आपको इसीलिए चार चार दिखाया है स्पेशली, येलो से कर करके शेप के अंदर। क्लियर हुआ चार चार कैसे आया? यस। तो आप लिखोगे टेप रिक्वायर्ड 4L प्लस में 4B प्लस में 4H, क्योंकि 4 लेंथ ले ली, 4 ब्रेथ ले ली और 4 ही हाइट ले ली। ठीक है, तो 4 इसमें से कॉमन लिया, L प्लस B प्लस H, वैल्यू रख दो। 30 था और कितना था 25, 25। 30 प्लस में 50 कितना हो गया? 80। 320 आया आपका आंसर। क्या आएगा यूनिट? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो और बताओ। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा क्या यूनिट आएगी? सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, क्योंकि टेप की लेंथ निकालनी है ना हमें, है ना। और वैसे भी हमारी लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सॉल्व करते करते भी बेटा सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं मार्क्स डिडक्ट करा लो। चलो चेक करो, बताओ मुझे पूरा क्वेश्चन समझ आया है? फर्स्ट पार्ट ये है, ये आपका सेकंड पार्ट है, कितनी टेप रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ है या नहीं, या किसी को डाउट है? चेक करिए और बताइए। क्वेश्चन के अंदर बेटा एक दिया हुआ था, ग्रीन हाउस है क्यूबॉइड की शेप का, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई थी। ठीक है, उसने पहले पार्ट में पूछा है कि इस ग्रीन हाउस जो है ये जो शीशे का बना हुआ है, जिसका बेस भी ग्रीन है, मतलब सारी छो की छो दीवारें उसकी ग्लास की बनी हुई है, उसका उसने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो, यानी कि टोटल ग्लास का एरिया निकालना है। तो मैंने 2 × में LB प्लस BH प्लस HL वाला फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व किया, 4250 हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद वो ये बोल रहा है सेकंड पार्ट के अंदर कि जैसे आप इस ग्रीन हाउस को सारे जो छो के छो पार्ट है उनको जोड़ेंगे, तो उसके लिए टेप का यूज किया गया है, जो ग्लास की टेप आती है उसका यूज किया गया है। तो वो कह रहा है कि आप बताओ कि इसमें टेप जो लग रही है वो कितनी लगेगी। तो मुझे ये बात पता है बेटा कि इसके अंदर आपकी 4 तो लेंथ है ना, जिसपे टेप लगाओगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेंथ हो गई, और सॉरी हाइट हो गई, 4 ही लेंथ हो गई, 12 है ना टोटल, देख लो। और ऐसे ही ब्रेथ भी लगा दो 4, कवर हो गया पूरा, सब सारे एरिया पे टेप लगा दी, पैक हो गया पूरा। यानी कि 4 मैंने L लिया, 4 मैंने B लिया, 4 मैंने H लिया, मैंने यहाँ से H कॉमन 4 कॉमन ले लिया, L प्लस B प्लस H तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व किया, 320 सेंटीमीटर आ गया कि 320 सेंटीमीटर की टेप की रिक्वायरमेंट होगी। चेक कीजिए और बताइए समझ आया है या नहीं, या डाउट है अभी भी किसी बच्चे को? ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।